हर घर को नल मिले। अमृत योजना सीतापुर में लागू है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सकी। हम सीतापुर के हर गांव के हर घर को नल से जल देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये तो वो बात हो गई, लेकिन आप चाहते क्या हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? शिक्षा और चिकित्सा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उसमें हम सब लोग अपना पूर्ण योगदान देते हुए उसको हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक जनपद में स्थापित करने का काम करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अपने विभाग से जिले को किस तरीके से विकास कराना चाहती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रयास होंगे? अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए। वो खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब अपने अधिकारों के बारे में जाने। केंद्र में मोदी सरकार को 8 साल हो गए हैं और आज पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य जो नेता हैं वो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रद्धा सागर एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण। आज जानने का प्रयास करेंगे कि 8 सालों में देश को मोदी सरकार ने क्या क्या दिया है और आगे चलकर जो बहुत कुछ उनकी क्या कुछ करने की तमन्ना है। तो शुरुआत हम करते हैं सीतापुर के सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा से। उनसे जानेंगे कि देश से लेकर सीतापुर में भी अगर आज उपलब्धियों का एक ब्यौरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, साथ ही और क्या कुछ उनकी करने का इरादा है। धन्यवाद पंकज जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हमने सारा विषय बिंदुवार आपको बताया है और 8 वर्ष की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से आपके बीच में चर्चा की है। देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उन पे सब पे हमने प्रकाश डाला। स्पेसिफिक कोई अगर आपका बिंदु है तो उस पर मैं अलग से प्रकाश डाल सकता हूँ। जहाँ तक बात सीतापुर की है, सीतापुर के बारे में मैं इतने कहना चाहता हूँ कि अपने संसदीय कार्यकाल में बड़े पैमाने पर जो जो काम हमने किए हैं उसमें सबसे बड़ा काम रेल का है, ट्रेन का है। जो लखनऊ से सीतापुर ब्रॉडगेज हुआ है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और उस पर कई ट्रेनें बढ़ाई गई, भी कई बढ़ाई जानी अपेक्षित हैं। अभी उसके संबंध में हमारी एक बात हुई है डीआरएम साहब से कि एक डबल डेकर ट्रेन हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाती है, उसको सीतापुर की तरफ से डाइवर्ट कर दें और वो शाहजहानपुर वाया होते हुए दिल्ली तक जाए। मैं समझ सकता हूँ कि वो हमारी जो प्रयास है वो जल्दी सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने आश्वासन जो हमको दिया है वो सार्थक है। जहाँ तक बुढ़ौल वाली लाइन है उसका डबलीकरण बड़े पैमाने पर चालू है, उसका भी दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों हो रहा है और आने वाले समय में सीतापुर रेल मार्ग से मुख्य रूप से जुड़ेगा। तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ पर चलेंगी। एक ट्रेन यहाँ पर अच्छी दिल्ली से पर डे चले, उसके लिए जो मेरी उच्च अधिकारियों से, रेल मंत्री से भी बात हुई, तो वो जब तक सीतापुर लखनऊ दोहरीकरण नहीं होगा तब तक हाई स्पीड ट्रेन चलाना कठिन है। उस पर मेरा प्रयास जारी है कि 90 किलोमीटर के जो रूट है इसका दोहरीकरण कर दिया जाए तो सीतापुर मेन रेल रूट से जुड़ जाएगा। दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीतापुर में बड़े पैमाने पर सीआरएफ में हमने रोडें डाली हैं। अब कोई, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई ऐसी रोड है जो अभी अवशेष है जो टूटी फाटी है। 1-2 सड़कें अभी हमारी सीतापुर में, जैसे बिस्वा से गुड़ेचा सदरपुर होते हुए गुड़ेचा, वो बहुत ख़राब है, वो अभी स्वीकृत हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो सड़क हो गई है और अभी सैकड़ों किलोमीटर सड़क ग्राम सड़क योजना में हमने स्वीकृत कराई हैं और जिनका क्रमशः शिलान्यास चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर, जो आज़ादी के 75 साल में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि हर लोकसभा में कम से कम 75 अमृत सरोवर बने
उसके पीछे मंशा उनकी ये है कि अमृत सरोवर जब डीप बनेंगे तो इनका वाटर लेवल जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। जो डिस्चार्ज होता है पानी ज़मीन में वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो स्रोत जीवित होंगे और जो हमारा वाटर लेवल परमानेंट घटता जा रहा है उसको भी हम लोग कंट्रोल करने का काम करेंगे। आज भी आपसे बात करने के तुरंत बाद अभी मैं खैराबाद ब्लॉक जा रहा हूँ, 3 तालाबों का आज भी शिलान्यास, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी जाएंगे, हमारे ज़िले के पदाधिकारी भी जाएंगे और संभवतः जिलाधिकारी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार से सीतापुर के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आपका भी एक प्रश्न था मेरे से पहले। मैंने ब्रजेश पाठक जो हमारे सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि अगला जो चयन होगा उसमें हम सीतापुर को लेंगे और सीतापुर में मेडिकल कॉलेज की जल्दी स्थापना होगी। ट्रामा सेंटर के बारे में भी मैंने उनको पत्र दिया, उन्होंने अविलंब इसको चालू करने के लिए हमको आश्वस्त किया है। मैं समझ सकता हूँ कि 2022 में ट्रामा सेंटर भी चलेगा और इसकी भी नींव कहीं न कहीं पड़ेगी, ये हमको विश्वास है। इसी प्रकार से और भी जितने भी कार्य हैं हम सीतापुर के विकास के लिए बराबर लगे रहते हैं। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि सहारा और सेबी का एक विवाद है। सहारा सेबी के विवाद में सहारा के कुछ हमारे पास एजेंट्स आए थे, कुछ जमाकर्ता आए थे, उनके सेबी के विवाद की वजह से उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैंने यशस्वी गृह मंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्टली एक पत्र लिखा है कि इसमें आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लंबित है, तो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इनको जल्दी से न्याय मिल सके, ताकि सहारा के जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको भी वो पैसा मिल जाए, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। ये तो सांसद जी आपने कई चीज़ों के लिए सीतापुर वासियों के लिए एक उम्मीद जगाई है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा और रेल की दिशा में काफ़ी कार्य करने के लिए बताया। 2 चीज़ों का ध्यानाकर्षण आपका कराना चाहूँगा। एक, आपने अभी कहा कि हर घर को नल मिले। अमृत योजना सीतापुर में लागू है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सकी। दूसरी, जो नेशनल हाईवे है जो देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से सीधा जोड़ता है, NH-24, हेमपुर के पास में वो जो उसका नक्शा बना था ओवरब्रिज का, वो गलत बन जाने के कारण वो बन नहीं पा रहा है। तीसरी बात हम और करना चाहेंगे, नैमिष को लेकर आपकी सरकार हर तीर्थ स्थलों का जो है विकास बहुत तेज़ी से कर रही है, लेकिन नैमिष की तरफ लोग टकटकी निगाहें लगाए बैठे हैं कि कोई एक ट्रेन चल जाए, वहाँ के लिए कुछ अच्छा हो जाए। ये 3 प्रमुख बिंदु जो सीतापुर के माने जा रहे हैं, इस दिशा में क्या कोई पहल होगी? देखिए पंकज जी, हर घर को नल से जल की जो योजना है वो अमृत योजना से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारे सीतापुर में अमृत योजना लागू हुई थी उसका उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से 23 के लास्ट तक और 24 के प्रथम क्वार्टर में हम सीतापुर के हर गांव के हर घर को नल से जल देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 7 तारीख को इसी योजना के तहत मैं बिस्वा ब्लॉक के 2-3 गाँव में वाटर टंकी का उद्घाटन कर रहा हूँ। उससे 10-10, 15-15 गाँवों को बिजली पानी जाने का काम होगा। जहाँ तक आपने जो दूसरा बिंदु रखा है कि वो बिंदु हेमपुर वाला, रेल वाला, हेमपुर वाले में हमसे और भी किसी व्यक्ति ने हमसे बात की थी, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया के कोई साथी थे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। उस पर मैंने पत्राचार किया है और उसके पत्राचार के जवाब में हमको जो पत्र आया है उसके हम आपको एक कॉपी उपलब्ध करा देंगे कि इस मार्ग को हम दिसंबर के एंड तक 100% चालू कर देंगे। अब वो कैसे चालू करेंगे, वो अपनी नक्शा चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो उनका अपना विषय है। लेकिन हमारे पास जो रेल मंत्रालय से पत्र आया है वो दिसंबर लास्ट तक इस रोड को चालू करने के लिए उन्होंने हमको एक डेडलाइन दी है। जहाँ तक नैमिष की बात है, निश्चित रूप से नैमिष बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है और हम लोग जब नैमिष की बात आती है तो कहीं ना कहीं मायूसी आती है कि कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पैसा भी दिए हैं, लेकिन वो जब तक पर्यटन लेवल पर नहीं जाता, पर्यटन में वो नहीं जुड़ता है, पर्यटन सर्किल में नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं समझ सकता कि बड़े पैमाने पर उसका कोई उद्धार होने वाला है। लेकिन हमारे जितने भी जिलाधिकारी आए वो सब लगे हैं बराबर, रोड का निर्माण, सीवरेज का निर्माण, वो सब चलता रहता है। लेकिन मैं वहाँ के सम्मानित सांसद अशोक रावत जी से भी मिलूँगा, हम और दोनों लोग मिल करके इस संबंध में संबंधित विभाग से मिल करके, पर्यटन विभाग या जहाँ भी होगा,
हम इसमें सार्थक प्रयास करने का काम करेंगे। सांसद जी, आखिरी सवाल, आप क्या महसूस करते हैं सीतापुर में और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है जिनको आप अपने कार्यकाल में पूरा कराने के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करना चाहेंगे? अब सीतापुर में शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी हमारे जनपद में आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि जब प्रवेश का समय आता है तो जो हमारे छात्र हैं वो हम लोगों से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं कि हमको डिग्री सेक्शन में एक एडमिशन दिला दीजिए, जीडीसी में दिला दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी यहाँ एक अलग से बने, चाहे वो महिला का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी दबाव एक कम होगा कि महिलाओं का अगर डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और अभी हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की है कि जिस प्रकार से हमारा सीतापुर बड़ा जनपद है और यहाँ पर 2 नवोदय विद्यालय हैं, तो क्यों ना हमको एक केंद्रीय विद्यालय भी अलग से दिया जाए, जिससे जो छात्रों के एडमिशन की मारामारी होती है उसको भी हम लोग सुचारू रूप से पूर्ण कर सके। उस पर भी मेरा प्रयास जारी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में ये 2 बड़े काम हैं और मैं समझ सकता हूँ ये मेरे कार्यकाल में शुरू जरूर होंगे, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो और चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, दोनों को हम शुरू कराने का काम करेंगे। और एक जो बड़ी मूलभूत समस्या है, श्यामनाथ मंदिर से आगे जो क्रॉसिंग है उसकी एक बड़ी समस्या है, उस पर हमारी लिखा पढ़ी काफ़ी हुई है और अभी इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। इसमें नियम यह है कि रेलवे 50% अपना पैसा खर्च करता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। ये 50% अगर स्टेट गवर्नमेंट की सहमति मिल जाएगी तो रेलवे ने कहा कि हम तुरंत उसको स्वीकृत कर देंगे। वो एक बड़ी समस्या है उस इलाके की, क्योंकि उस पर करीब 40-42 ट्रेनें 24 घंटे में निकलती हैं और आए दिन जाम लगा रहता है। तमाम हमारे मरीजों की मृत्यु तक हुई है उस जाम में, तो उसको भी हम लोग लगे हैं, उसको कराने में हम लोग सार्थक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। तो सीतापुर के सांसद जिन्होंने क्या कुछ कराया है और क्या कुछ कराने का इरादा रखते हैं वो साझा कर रहे थे आई इंडिया से। अब हम बात करना चाहेंगे पार्टी के जिला अध्यक्ष। सीतापुर वो है जिन्होंने पार्टी के 4 सांसद, 8 विधायक और 3 MLC के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी को बिठाने का काम किया। तो जाहिर तौर पर सीतापुर वासी भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं और जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो सीतापुर के लिए क्या चाहते हैं अपनी जनप्रतिनिधियों से। सर्वप्रथम तो मैं पंकज जी आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सारे विषयों को एक ही में समागम करके एक प्रश्न कर लिया। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भाजपा के द्वारा आज रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम के तहत जो हमारी केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे विषय हमारे जनपद के यशस्वी सांसद श्री राजेश वर्मा जी ने आपके समक्ष रखे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी पूर्व से काफ़ी पत्राचार कर रहा हूं, मैंने भी, चाहे वो पुलिस लाइन वाला फ्लाईओवर हो, चाहे श्यामनाथन वाला हो, चाहे ट्रामा सेंटर को चालू करने का विषय हो, चाहे अभी जैसे सांसद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम जनपद के लिए हुआ कि हम लोग ने 600 लोगों का ऑडिटोरियम बनाने का काम किया। उस ऑडिटोरियम के माध्यम से बहुत सारी समस्या आम जन की, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए हमें स्थान तलाशना पड़ता है, आम जन को स्थान तलाशना पड़ता है, वो हल होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रत्येक जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में मेरा जो सीतापुर जनपद है वो भी एक कीर्तिमान स्थापित करेगा विकास की दिशा में, जिस तरह से मेरा देश और प्रदेश स्थापित कर रहा है। ये तो वो बात हो गई, लेकिन आप चाहते क्या हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? जैसा कि अभी सांसद जी ने अवगत कराया कि हमारे जनपद के लिए महिला डिग्री कॉलेज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको मैं अवगत करा दूं कि अभी जब हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ पर आए थे, आदरणीय सुरेश खन्ना जी नहीं आ पाए थे, दानिश आज़ाद जी आए थे, तो हम लोग ने उनको भी लिख के दिया था इस विषय को। और आपके संज्ञान में भी होगा कि पूर्व में एक डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज जो है वो पुराने सीतापुर की ओर कहीं लैंड आवंटन हुआ था, लेकिन वो बन नहीं पाया, क्या स्थितियाँ रहीं, वो चालू नहीं हो पाया। तो उस दिशा में भी हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह है कि एक सार्थक प्रयास करते हुए उसको चालू कराने का काम करें। और साथ ही केंद्रीय विद्यालय का जो एक विषय आया है, ये विषय कई बार जब मैं और सांसद जी पहले बैठते थे, क्योंकि हमारे जनपद में एक ही केंद्रीय विद्यालय और 9 विधानसभाओं से हमारा जनपद घिरा हुआ है। बड़ी संख्या में बच्चे केंद्रीय विद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर सीटें लिमिटेड होने के कारण कई लोगों को मायूसी हाथ लगती है। निश्चित ही सांसद जी के नेतृत्व में अगर एक और नए केंद्रीय विद्यालय की नींव यहाँ पड़ जाएगी तो उसका लाभ प्रत्येक जन को होगा।
यही प्रमुख मांगे हैं। और शिक्षा और चिकित्सा ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उसमें हम सब लोग अपना पूर्ण योगदान देते हुए उसको हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक जनपद में स्थापित करने का काम करेंगे। यही विषय मुझे आपके समक्ष कहना था। तो शिक्षा और चिकित्सा पर बल दिया जा रहा है और जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बताया सीतापुर सीता की नगरी के रूप में विख्यात है। सीतापुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार महिला सांसद चुनी गई और बहुत कम लोग जानते होंगे कि सीतापुर की पहली महिला एमएलसी भी बनी थी कुदसिया बेगम, और तीसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी महिला विराजमान हुई हैं और वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपने अपने कार्यकाल को देखा, आप क्या समझते हैं कि अपने विभाग से ज़िले को किस तरीके से विकास कराना चाहती हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रयास होंगे? सबसे पहले धन्यवाद भैया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक नारी के लिए, एक महिला के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो औरों की तरह नहीं है कि जहाँ पे नारी का सम्मान नहीं हो, उनके सम्मान के लिए बात नहीं की जाती है, उनकी सुरक्षा नहीं की जाती है। ये एक सबसे एक एग्जाम्पल है कि मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ बैठी हुई हूँ, वरना यहाँ सब जगह मेल का ज़्यादा वोट बैंक रहता है और पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो मिलता है। मेरे कार्यकाल में अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको शिक्षित होना चाहिए। वो खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब अपने अधिकारों के बारे में जानें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इतना ज़्यादा पिछड़ा होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। सबसे पहले उनको खुद अपने आप से रूबरू होना चाहिए कि वो आगे क्या कर सकती हैं और उनमें ताकत है कि नहीं है कि वो आपके साथ खड़े हो सकती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे से हम, चाहे बेटी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजें। आपकी जितनी भी बेटियां हैं सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करें कि आप बच्चों स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। वहाँ पे आजकल तो इतना हम मिड डे मील स्कीम वगैरह जैसे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, हमारी सरकार चला रही है। तो बच्चों के साथ साथ ये प्रेशर भी रहेगा कि हमको पढ़ाई करनी है और वहाँ पर हमको भोजन भी मिलेगा, पौष्टिक आहार भी मिलेगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। और हमारी जो जिला पंचायत की काम के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो भी इसी सभी क्षेत्रों में तत्पर है, चाहे वो महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करना हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, शुद्ध पेयजल जो हमारी सरकार 2024 तक, जैसे कि अभी सांसद जी ने बताया है कि सभी घरों में सभी को शुद्ध पेयजल नलों से उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हीं सब सारे सेक्टर, ऐसा कोई नहीं सेक्टर है जो अछूता रह जाएगा। सभी जगह हमारी सरकार काम कर रही है कि सभी लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, बेनिफिट मिले। तो मोदी सरकार में क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं, ये आज पार्टी का जिला संगठन हो या जिले के पदाधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि, उन्होंने आज आई इंडिया के माध्यम से साझा किया। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता है इंडिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी और सिद्धार्थ पांडे के साथ पंकज सिंह गौर।